Good morning, students. Hope you all are well and watching my videos. In my last video, I was explaining you the lesson The Tiger King from your textbook Vistas. This lesson has been written by Kalki. Students, till now we have seen that in order to increase the number of tigers in his hunting, the king decided to get married. He asked his Divan to find a princess of such a state which have a large population of tigers. After getting married, whenever the king used to go to his father-in-law's house, he used to kill 5 to 6 tigers. Now students, let's move further. All of you see page number 13, part 3rd. In this manner, 99 tigers' skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibadpuram palace. So, in these lines, the author want to tell that whenever the king was going to his father-in-law's house, he used to kill as many as tigers possible. And in the same manner, he completed 99 tigers hunting and put the skins of the tigers on the walls of his palace. अब क्या होता है कि किंग जब भी अपनी ससुराल जाते थे वो वहाँ पे जाके टाइगर हंटिंग किया करते थे एंड फाइनली बहुत जल्दी उनके 99 टाइगर्स की हंटिंग कंप्लीट हो जाती है एंड he put all the skins on the walls of his palace. Adorned means decorated, means अब वो अपने पैलेस की अपनी महल की जो वॉल्स होती हैं उसे टाइगर्स की स्किन से सजा देते हैं. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had his one thought during the day and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere. Yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. Now, in these lines, जो किंग होते हैं उनकी एंसिटी फीवर पिच तक पहुंच जाती है. फीवर पिच मीन्स अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट. मीन्स जब उनके 99 टाइगर्स का हंटिंग कंप्लीट हो जाती है एंड ओनली वन वॉज लेफ्ट इन द टेली. टेली मीन्स जो उनकी काउंटिंग थी उस काउंटिंग में जब एक ही टाइगर बच जाता है तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है. जो किंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसकी भविष्यवाणी फॉल्स साबित हो जाती. He had this one thought during the day and the same dream at night. Now, king का क्या उद्देश्य था? What was the aim of the king? The aim of the king was to kill that one particular tiger. So, दिन में भी और रात में भी बस उन्हें वो लास्ट टाइगर हंटिंग का ही सपना आता था. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. लेकिन बदकिस्मती से जो टाइगर्स उसके फादर इन लॉ के यहाँ थे, जो उनके स्टेट में थे, वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं. मीन्स उन टाइगर्स की पॉपुलेशन भी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है. एंड इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर. और आसपास के किसी भी इलाके में, किसी भी स्टेट में टाइगर्स मिलने अब बहुत ज़्यादा
मुश्किल हो गए थे, या कह लो आप इम्पॉसिबल हो गए थे. Nobody was able to trace a single tiger. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अब किंग के अकॉर्डिंग उन्हें अगर एक वो टाइगर मिल जाता तो उनके 100 टाइगर्स कंप्लीट हो जाते और उन्हें उसके बाद किसी भी खौफ मीन्स यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर ने उनकी डेथ की भविष्यवाणी की थी उसका भी कोई खौफ नहीं बचता. ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसके बाद वो टाइगर हंटिंग छोड़ देते. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर. लेकिन जो उनको डेंजर था वो 100 टाइगर से ही था, इसीलिए उन्हें उसकी हंटिंग के समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना था. वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेट, यानी कि वो चीफ एस्ट्रोलॉजर की बातें याद करते हैं. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बिवेयर ऑफ द 100, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि जब किंग जो है 99 टाइगर्स को भले ही हंट कर लें, लेकिन उन्हें जो 100वां टाइगर होगा उससे सावधान ही रहना पड़ेगा. ट्रू एनफ, द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि टाइगर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीस्ट होता है. बीस्ट मीन्स एनिमल, बहुत ज़्यादा खतरनाक एनिमल होता है. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100 टाइगर कहाँ मिलेगा. इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन अ लाइफ टाइगर. अब वहाँ पे टाइगर का मिल्क मिलना आसान था, लेकिन टाइगर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. दस द महाराजा वॉज सunk इन ग्लूम. इसका नतीजा क्या होता है कि जो किंग होते हैं वो ग्लूम में डूब जाते हैं. सunk मीन्स डूबना एंड ग्लूम मीन्स सैडनेस, यानी कि यहाँ पे किंग जब उनको 100वां टाइगर नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सैडनेस में डूब जाते हैं. बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. लेकिन बहुत जल्दी ही पास के ही एक स्टेट से बहुत अच्छी हैप्पी न्यूज़ आती है जो किंग का वो दुख भगा देती है, हटा देती है. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. किंग को न्यूज़ मिलती है, उसके यहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो खुफिया विभाग के मिनिस्टर्स होते हैं, वो उसको न्यूज़ ला के देते हैं कि जो हिल साइड विलेज में से शीप्स भेड़ें गायब होने लगी हैं. अब ये सुन के जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई टाइगर वहाँ पे आ गया है और उसने वहाँ पे शीप्स खाना स्टार्ट किया है. It was first ascertained that this was not the work of Kadir Mia Sahib or Veer Sami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. Surely a tiger was at work. उनके यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि दो आदमी थे, खादर मियाँ साहिब और नाइकर साहब. तो ये दोनों जो थे ये साबुत शीप खाने के लिए ये साबुत होल शीप को ही स्वेलो कर जाते थे मीन्स निगल जाते थे. लेकिन यहाँ पे किंग को ऐसा लगता है कि ये इन दोनों का काम नहीं है, बल्कि वहाँ पे कोई टाइगर है जो शीप्स खाता है. Surely a tiger was at the work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all the taxes for that village and set out on the hunt at once. अब वहाँ के विलेजर्स जो थे उन्होंने ही वो न्यूज़ किंग तक पहुँचवाई थी
जब किंग को ये न्यूज़ मिलती है तो वो उन गांव वालों की जो टैक्सेस होते हैं, जो वो लोग टैक्स देते हैं, वो 3 साल का टैक्स माफ कर देते हैं। एग्जाम्पशन मीन्स माफ कर देना। वो उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे 3 साल का टैक्स नहीं लूंगा एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और तभी न्यूज़ मिलते के साथ ही किंग वहाँ से टाइगर हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं, वो हिल साइड विलेज के लिए। द टाइगर वॉज नॉट easy found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. अब किंग वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें टाइगर कहीं भी इजीली नहीं मिलता है। ऐसा लगता है, इट सीम्ड, ऐसा लगता है मानो इफ ही हैड हिड हिमसेल्फ वॉन्टनली। वॉन्टनली मीन्स जानबूझ के, मजाक मजाक में उस टाइगर ने लुका छिपी खेलने के लिए अपने आप को छुपा लिया है। जैसे वो किंग के साथ लुका छिपी का कोई गेम खेलना चाहता है, हाइड एंड सीक का कोई गेम खेलना चाहता है, इस वजह से उसने अपने आप को छुपा लिया है। क्योंकि वो जो है, महाराजा की जो विल है, महाराजा की जो, किंग की जो इच्छा है, उसको कंप्लीट नहीं होने देना चाहता। मीन्स वो नहीं चाहता कि जो कसम किंग ने खाई है, जो वो किंग ने लिया है कि ही विल किल द 100 टाइगर्स, वो उसको कंप्लीट नहीं होने देना चाहता है।